पूनम, अब कैसी है तबीयत? पहले से बेहतर है, लेकिन टाके वाला दर्द अभी भी है। हाँ, तो जाकर ऑपरेशन करवाएगी तो यही ना होगा। बता जरा, जब इसकी बीमारी दवाई से ठीक हो जाती तो क्या जरूरी था इसे ऑपरेशन करवाने की? वहाँ कौन चाह रहा था कि इसका ऑपरेशन हो? डॉक्टर ने बोला तभी ना हम लोग ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हुए हैं। अरे बेटा, एलोपैथी वाले डॉक्टर यही करते हैं। थोड़ा सा कुछ देखा नहीं कि ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहले तैयार हो जाएंगे चीर फाड़ करने के लिए। वो होम्योपैथी वाले बोल नहीं रहा था कि मैं ठीक कर दूंगा। माँ, ये बात तुम्हें भी पता है कि डॉक्टर के पास ले जाने के बाद डॉक्टर ने बोला पीत बहुत बढ़ गया है, इसे निकालना ही बेहतर होगा, तभी तो ऑपरेशन हुआ। माँ, अरे जा जा बेटा, ये सब डॉक्टर के चोचले हैं पैसे ऐंठने का। अब ये पड़ी रहेगी ना महीनों दिन बेड पर। अब तो महारानी को आराम मिल ही गया होगा। देख बेटा, मैं पहले ही से ही बोल रही हूँ कि मेरे से बहू की सेवा नहीं होगी तो बेहतर होगा इसे इसके मायके छोड़ा। माँ कैसे मैं छोड़ दूं इसके मायके? इसके मायके में इसकी माँ एक है, वो भी बीमार रहती है। भाभी के अभी डिलीवरी हुआ है, तो कैसे इसको मायके छोड़ दूं? कौन इसके मायके में करने वाला होगा? माँ, पिछले बार तुम्हारा भी घुटने का ऑपरेशन हुआ था, तो तुम्हारी बहू एक पैर पर खड़ा होकर के तुम्हारी सेवा की थी ना। जब आज बहू की बारी आई तो इस तरह से क्यों कर रही है माँ? अब ये कहाँ जाएगी अपना मायके में? मायके में जाकर के बोझ बनेगी क्या? सब तो खुद ही परेशान है। तो बेटा, मैं पहले से ही बोल रही हूँ कि मुझे इसकी सेवा बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है माँ, मैं कर लूंगा। और खाना का? माँ, ऐसा करते हैं ना, दीदी को बुला लेते हैं। दीदी आ जाएगी तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। वाह बेटा, मेरी बेटी आएगी यहाँ बहू की चाकरी करने। वो तो कभी इजाजत देगी ही नहीं, वो नहीं आने वाली है। माँ, परिवार में एक दूसरे को ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, इसी को तो कहते हैं परिवार। मैं बात करता हूँ ना दीदी से। हेलो दीदी, नमस्ते। हाँ, खुश रहो भाई, कैसा है तुम? और वो पूनम का ऑपरेशन हो गया क्या? हाँ दीदी, ऑपरेशन तो हो गया है और वो घर पर भी आ गई है। उस दिन हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ा, लेकिन अब मैं घर ले आया हूँ। लेकिन दीदी, घर में बहुत परेशानी हो रही है। प्लीज दीदी, आप आ जाओगी क्या यहाँ? प्लीज दीदी, आप कल आ जाओ ना यहाँ। अरे क्या राहुल, कैसी बातें कर रहा है? मेरे पास क्या टाइम है? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे जीजा जी को सुबह सुबह ऑफिस भेजना होता है। दीदी, कुछ दिन के लिए जीजा जी और आप यहाँ आ जाती। जीजा जी भी यहीं से ऑफिस चले जाते हैं। प्लीज दीदी, मना मत करो, आ जाओ ना, आपकी बहुत जरूरत है यहाँ। नहीं राहुल, मैं नहीं आ सकती हूँ। तुम्हारे जीजा जी भी नहीं मानेंगे। ठीक है राहुल, मैं फोन रखती हूँ, वो काम बहुत है मेरा। समझ में आया ना बेटा? इसीलिए मैं बोल रही हूँ बहू के उसके मायके छोड़ा। मेरे हाथ में इतनी ताकत नहीं है कि बहू को इतनी सेवा करके मैं दूंगी। मेरी बात कौन सुनता है? एक समय था कि मैंने किसकी सेवा नहीं की। दीदी की सेवा की, माँ जी की सेवा की। आज मेरी जरूरत है तो कोई भी मेरे पास आने का नाम नहीं ले रहे हैं। राहुल जी, आपको पता है ना दीदी का कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उनके ससुराल वाले किसी ने नहीं कुछ किया। मैंने यहाँ बुलाकर उनकी कितना सेवा की थी, लगातार 6 महीना। आज मेरी समय आई तो कैसे कैसे से बहाना बना रहे हैं। अरे कोई बात नहीं पूनम, मैं हूं ना। मेरे रहते हुए तुम इस तरह से क्यों सोचती है? तू टेंशन मत लो, मैं सब इंतजाम कर लूंगा। अरे हाँ यार, मैं कर लूंगा ना। जॉब भी देख लूंगा, तुम्हारी जो भी काम है छोटा बड़ा वो मैं कर लूंगा। और खाना का क्या है, जैसे आता है वैसे मैं बना लूंगा, सिंपल। ठीक है। इसी को कहते हैं कलयुग। पत्नी को आराम करवा रहा है और खुद किचन में खाना बना रहा है। इसे ऑफिस नहीं जाना है क्या? पूछे बिना तो मेरा मन मानता ही नहीं है। पूछ ही लेती हूँ। क्यों बेटा, पत्नी की सेवा करने में इतना तुम भूल गया कि ऑफिस भी जाना है तुझे? माँ, ऑफिस से मैं कुछ दिन के लिए छुट्टी लिया है। वाह बेटा, छुट्टी ले और पैसे कटवाओ। फिर बोलना कि माँ थोड़ा दबा कर चलो, बचत करके चलो। पैसे नहीं है, तरह तरह के नाकी रोना मेरे पास। माँ, उसका टेंशन आप मत लो, मैं कर लूंगा ना। वो तो मैं देखूंगी ही। जब मेरे समय में बोलेगा ना कि माँ थोड़ा बचा कर चलो, उसी समय मैं पूछूंगी। ऑफिस जाने की जगह घर में बैठकर काम कर रहा है, पत्नी को काम करके दे रहा है। बनो पत्नी का गुलाम, मेरा क्या है? माँ कभी नहीं समझेगी। क्या हुआ माँ, इस तरह से तो बातें क्यों कर रही है? अरे बेटा, क्या बातें करूं? घर में तुम्हारा भाई तो अपनी पत्नी का गुलाम ही हो गया है। अपनी पत्नी के कारण ऑफिस छोड़ करके घर में बैठा है। बताओ जरा, 15 दिन हो गए बेटा। वाह माँ, तुम्हारा बेटा तो तुम्हारा बेटा रहा ही नहीं। वही तुम्हें बोल रही हूँ बेटा, जब से इसकी पत्नी ऑपरेशन करवा करके आई है ना, तब से बाबू मजनू बना घूम रहा है अपनी पत्नी के आगे पीछे। क्या कर सकते हैं माँ, तुम्हारा बेटा ही वैसा है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। वैसे बेटा छोड़ो, इधर की बातें सोच करके तो वैसे ही मेरा दिमाग खराब होता है। तू बता, तू कैसी है? दामाद जी कैसे हैं? यहाँ सब ठीक है माँ। बताओ माँ, उस दिन राहुल बोल रहा था मेरे से, दीदी यहाँ आ जाओ। मैं क्या उसकी पत्नी की नौकर थी जो मायके में आकर के भाभी की सेवा करती? बोलने में राहुल को शर्म नहीं आ रही थी? बड़ी बहन को
वही ना बेटा, इसकी पत्नी के आने के बाद तो ये सारी शर्म लाज हया सब बेच दिया है। जैसे इसकी पत्नी बेशर्म वैसे ये भी बेशर्म। अरे पूनम, तुम्हें मैंने मना किया था ना रसोई में जाने से, तूने रसोई में जाकर के खाना क्यों बनाई? मेरे पतिदेव मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, क्यों नहीं मैं अपने पति को कुछ कामों में मदद करके उनका बोझ कम करूं? अरे यार, तुम अभी उस लायक नहीं हो। अगर उस लायक रहेगी तो तू खुद ही करेगी, मैं कहाँ मना करूंगा। अब बस कीजिए, बहुत हो गया। थोड़ा बहुत मैं काम कर लूंगी। मैं बोलूंगी ना कि कल से आप अपना ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए। वैसे भी बिजनेस में आपका बहुत लॉस जा चुका है। अरे यार, तो मैं क्या करूं? तुम्हें भी तो देखना बहुत जरूरी था ना। अभी अभी जॉब छोड़ करके छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किया हूँ, तो छोटा मोटा बिजनेस में तो उतार चढ़ाव आता ही है। वही से तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अपना काम पर ध्यान दीजिए। अब मैं धीरे धीरे सब काम कर लूंगी। आप मेरा इतना साथ दिए ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप बैठिए, अभी मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं पूनम, इतना लगातार काम करने की जरूरत नहीं है तुझे। चाय तो मैं आ गया हूँ, मैं ही चाय बनाकर लाता हूँ और माँ को भी जाकर देता हूँ। ठीक है, आप मानने वाले नहीं है। माँ जी, आपने सूप बोला था ना बनाने के लिए, तो मैं सूप बना दी हूँ और आपकी चाय है। हाँ ठीक है, मैं देख रही हूँ। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। हाँ ठीक है। नाश्ता बनाकर लाई है, ऐसा जता रही है जैसे लग रहा है मेरे ऊपर एहसान कर रही है। अरे बहू है तो एक करना उसी का फर्ज है। आज आपका फेवरेट नाश्ता बनाई हूँ। अरे क्या पूनम, इतना करने की क्या तुम्हें जरूरत है? अभी अभी तो ठीक हो रही है, और इतना हैवी काम करके फिर से तुम अपनी तबीयत खराब कर लेना। फिर से मुझे छुट्टी लेकर के बैठनी पड़ेगी घर में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा अब। अरे बहू, राहुल, तुम दोनों से मुझे बात करनी है। हाँ माँ जी, बोलिए ना। राहुल, तुम्हारी दीदी कुछ महीनों के लिए यहाँ रहने आ रही है। क्यों माँ, अब क्यों आ रही है? देख बेटा, इसमें मुंह बनाने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। उसके घर में तोड़ फोड़ का काम चल रहा है। अब ऐसे में तो रहना मुश्किल हो जाएगा ना। तो दामाद जी और तुम्हारी बहन इसी कारण से यहाँ आ रहे हैं, और यहीं से तुम्हारी बहन अपनी जॉब के लिए चली जाएगी। ठीक है माँ, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। और हाँ बहू, वो कमरा अभी बंद पड़ा हुआ है ना, वो कमरे को अच्छे से साफ सफाई करके रहने लायक बना दो। फिर से बोल रही हूँ बहू कि शाम तक वो कमरा तैयार हो जाना चाहिए। बहुत दिनों से यहाँ कोई आया नहीं है, तो वो कमरा वैसे ही उसमें से स्मेल आ रहा होगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि उन लोग को आने से पहले आज रात की उस कमरे की सफाई कर देना और दरवाजा खोल देना। सुबह सुबह जल्दी उठ करके दामाद जी के लिए और अपनी ननद के लिए टिफिन तैयार कर देना। पर माँ जी, दीदी अपनी ननद के घर भी तो जा सकती है ना, या फिर अपनी देवरानी के घर भी तो जा सकती है। क्यों? उसका मायका है, वो कहाँ जाएगी भला? माँ जी, आपको पता है ना कि मुझे अभी अभी ऑपरेशन हुई है। कितनी मुश्किल से तो कुछ काम कर रही हूँ मैं। रसोई में काफी देर तक मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता माँ जी। और दूसरी बात, अभी अभी तो आपका बेटा बिजनेस स्टार्ट किए हैं, इनका बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा है। घर में कितनी तंगी चल रही है माँ जी। और आप जीजा जी के खाने का शौक जानती ही हैं कि वो चूल्हे से कढ़ाई नहीं उतरने देंगे। पर माँ, अरे परवर तो तू रहने दे बेटा। मेरी बेटी के घर आने की बात क्या शुरू हुई, बहू को तो बुरा ही लगने लगा, और ये महारानी का ऑपरेशन का दर्द अब फिर से शुरू होने लगा। इसलिए मैं बोल रही थी कि ऑपरेशन करवाओ ही मत। क्या जरूरी था तुम्हें ऑपरेशन करवाने के लिए? और दामाद जी के लिए क्या कर रही है? देख, कान खोल करके सुन ले, वो जैसा कहेंगे वैसा ही बनेगा। अगर तूने मुंह बनाया ना तो घर जाने का रास्ता याद कर लेना। माँ, पूनम गलत नहीं बोल रही है, सही बोल रही है। तुम्हें दीदी से हल्का से बोल देना चाहिए था। राहुल का बिजनेस सही नहीं चल रहा है, अभी हाथ भी तंग है। तू भी अपनी पत्नी के सुर में सुर मिलाने लगा। बहन का आना तुझे बोझ लग रहा है क्या? अरे तू कैसे भूल गया कि तेरे पापा के जाने के बाद तुम्हारी बहन ही घर का खर्चा संभाली थी। माँ, आप भी तो बोल रही हो ना कि दीदी के शादी के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। शादी में दीदी की हर ख्वाहिश पूरी की। हाँ बेटा, बोल ले अपनी पत्नी का बोल। मेरे घर में तो कैसी कुलक्षणी बहू आई है। जब से इसके कदम घर में पड़े हैं तब से बेटा माँ को तो उल्टा ही जवाब देने लगा है। माँ, तुमसे बात ही करना बेकार है। क्या कर रही है बहू? हाँ माँ जी। रूम की सफाई अच्छे से कर दी थी कल? हाँ माँ जी, सब कर दी हूँ। तो आज खाना मेरे दामाद के पसंद का ही बनना चाहिए, कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए बहू। ठीक है माँ जी। अरे बहू, तैयार कर ली खाना? ये माँ जी ना परेशान करके रखे हुए हैं। हेलो? हाँ पूनम, बोलो ना। आप अपनी माँ से कुछ कहते क्यों नहीं है? या तो आप अपनी दीदी से कहिए। ठीक है, मैं एक बार दीदी से बोल करके देखता हूँ। दीदी, आज आप आ रही हो ना? क्यों, कुछ शक है क्या? अरे मेरे घर पर काम चल रहा है ना, तो आना ही है। दीदी, आजकल मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा बिजनेस में घाटा बहुत हो रहा है। राहुल, अभी मेरा कॉलेज में लेक्चर शुरू होने वाला है, मैं भी जा रही हूँ कॉलेज में। मैं शाम तक घर आती हूँ, उसके बाद मिलकर के बात करते हैं।
दामाद जी, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आप इस बहाने हमारे घर तो आए, वरना आपका आना ही कहाँ हो पाता है। माँ जी आप भी ना। और बहू तू यहाँ क्या कर रही है? अरे जाकर चाय नाश्ता लेकर के आओ ना। हाँ पूनम, वो पकोड़े बना करके ले आओगी ना तो मजा ही आ जाएगा। पिछले बार तुम्हारे हाथ के पकोड़े खाए थे, उसका स्वाद अभी तक नहीं गया है। हाँ जीजा जी, अभी लेकर आई। बस आते के साथ इनकी डिमांड शुरू हो गई। अब यह कढ़ाई से और मुझे अच्छी दुश्मनी निभाएंगे। उनकी नंद जाकर के इनके साथ ऐसा करे ना तब समझ में आए, मगर इनका तब भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये लोग बहुत चालाक है। इसके आगे भला किसी की चालाकी कहाँ चल सकती है। पूनम, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारा वजन कुछ ज्यादा बढ़ रहा है? मुझे देखो, मैं कितना पैदल चलती हूँ और एकदम फिट हूँ। दीदी, मैं अपने ऊपर हुए ऑपरेशन के पैसे खराब नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे डॉक्टर ने ज्यादा चलने से मना किया है। मैं तो ज्यादा देर तक खड़ा होकर के काम भी नहीं कर पाती। कुछ भी हो पूनम, लेकिन खाना तो हम लोग तुम्हारे हाथ का ही खाएंगे। और हाँ सुनो, कल सुबह से हमारा टिफिन बना दिया करना क्योंकि हम लोग यहीं से अपने ऑफिस जाया करेंगे। कितनी बेशर्म लोग हैं। मैं बता रही हूँ कि मुझे दर्द रहता है, फिर भी इतना सब करने के लिए कह रही है। माँ, आपने मेरा कमरा तैयार करवा दिया है ना? अरे हाँ बेटा, मैं तुम्हारा कमरा एकदम साफ सुथरा करवा दिया है। अब तुम उसमें आराम से रहना। चलो अच्छा है माँ। तो प्रीति बता दो कहाँ है वो कमरा, मैं जा करके थोड़ा आराम करता। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए मैं भी चलती हूँ साथ में। माँ, अरे क्या हुआ बेटा? आ रही हूँ। क्या हुआ बेटा? माँ तुम्हें पता है ना कि कितनी गर्मी है और इस रूम में तो कूलर तक नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता। आपको यहाँ एसी लगवाना पड़ेगा। अरे बेटा तू चिंता मत कर, मैं आज ही राहुल से कहकर यहाँ एसी लगवा दूंगी। तूने तो कल ही फोन किया था, इसीलिए एक दिन में कुछ नहीं हो पाया, लेकिन राहुल यहाँ जल्दी ही एसी लगवा देगा। माँ, जब तक यहाँ एसी नहीं लग जाता तब तक मुझे भाभी का कमरा दिलवा दो। हाँ माँ जी, प्रीति बिल्कुल सही बोल रही है, मुझे तो एसी के बिना नींद ही नहीं आती है। अरे बेटा तू चिंता मत करो, तुम्हारे कमरे में इंतजाम मैं जल्दी ही करवा दूंगी, नहीं तो यहाँ एसी लगवा दूंगी। माँ, फिलहाल यहाँ एसी नहीं लगा हुआ है तो मैं अपना बैग लेकर के भाभी के कमरे में ही जा रही हूँ। जब भी आती है तो मेरे कमरे में ही कब्जा जमा लेती है। आज तक इन्होंने यह नहीं सोचा ये घर की बहू है, ये नंदोई जी के सामने कैसे रहेगी। क्या बोलना चाहती है पूनम, बोलो ना। अच्छा तो आ गया तुम? क्या हुआ माँ? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, या तो अपना कमरा अपनी बहन को दे दो और नहीं तो उस कमरे में एसी लगवा दो। माँ जी, क्या आपको अपनी बहू और बेटे पर तरस नहीं आता? दीदी को अच्छे से मालूम है कि यहाँ एक ही कमरे में एसी है और आपको तो एसी चाहिए ही नहीं होता, तब भी वो यहाँ रहने आ जाती है। अरे वो अपनी ननद या देवरानी के घर क्यों नहीं चली जाती? देख राहुल, मुझे नहीं पता कि तुम अपनी पत्नी को कैसे समझाएगा, ये तू देख ले, मगर मेरी बेटी और दामाद को एसी के बिना नींद नहीं आएंगे। बहू, तुम्हारे अंदर इतनी अकड़ है और अपना कमरा नहीं छोड़ना चाहती तो अपने बाप से कहकर एसी क्यों नहीं मंगवा लेती? माँ जी, पैसे तो आपके पास भी है जो पापा की पेंशन के आते हैं। अगर आपको अपनी बेटी की इतनी फिक्र है तो आप खुद ही एसी क्यों नहीं लगवा देती? बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बातें करने की? बड़ी आई मुझे बताने वाली। अभी घर पर दामाद जी है तो शर्म कर रही हूँ, वरना अभी मार मार के होश ठिकाने ला देती। मेरे पति भी माँ के सामने कुछ नहीं बोले। माँ जी। हाँ दामाद जी। मेरे मनपसंद कोफ्ते तो बन रहे हैं ना? अरे क्यों नहीं दामाद जी, आप फिक्र मत कीजिए, जितने दिन आप रहेंगे ना आपकी पसंद का ही खाना बनेगा। ठीक है माँ जी, वो थोड़ा रिमोट पकड़ा दीजिए जरा, मैं आराम से टीवी देखूंगा। हाँ क्यों नहीं दामाद जी, अभी देती हूँ रिमोट। पूनम, अरे यार मैं क्या करता, मान जा पूनम। बहुत बेशर्म लोग हो तुम लोग, और इस बहू ने मेरे बेटा को बेशर्म बना दी है। अरे नीचे दामाद जी हैं और तुम दोनों यहाँ टाइम बिता रहे हो। राहुल, कह दे इसे डिनर में कोफ्ते बनाने हैं और खाना टाइम पर होना चाहिए। राहुल जी, अब मैं ये सब नहीं कर सकती। आपकी बहन जब भी यहाँ आती है मेरे कमरे में कब्जा कर लेती है और मुझे दिन भर कहीं भी आराम करने को नहीं मिलता है। अगर मैं माँ जी के कमरे में आराम करना चाहती हूँ तो माँ जी हर 5 मिनट में आवाज देती है और कोई काम बता देती है। अब आप देखिएगा, जीजा जी हफ्ते में 2 दिन ऑफिस जाएंगे और पूरा दिन मुझसे कुछ न कुछ बनवाते रहेंगे। पूनम, मैं समझता हूँ, तू टेंशन मत ले, मैं कुछ करता हूँ। माँ, आपने मेरा कमरा तैयार करवा दिया है ना? सोते सोते एक और फरमाइश दे दिए, छोले भटूरे खाने हैं। अब छोले तो भिंगाना ही होगा, अगर छोले नहीं भिंगाऊंगी तो सुबह सुबह माँ जी मेरे पीछे पड़ जाएंगी। मेरी ननद
इतना गिर सकती है, मैं तो कभी सोची भी नहीं थी। अरे पूनम, तू अभी तक सो रही है? अरे उठो ना, सुबह हो गई है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। नौटंकी पहुंच। राहुल। हाँ जी सर जी, बोलिए। तुमने पूनम का कैसा ऑपरेशन करवाया है जो फायदा ही नहीं हो रहा है? अब देखो, यहाँ हम लोग आ गए हैं और पूनम का दर्द शुरू हो गया। हाँ पूनम, मैंने तो कभी नहीं सुना है कि ऑपरेशन के बाद कोई दिक्कत होती है। तुम्हें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ और तूने जाकर हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवा लिया। जब तुम्हें पता था कि मैं और तुम्हारे जीजाजी यहाँ से टिफिन लेकर के ऑफिस और मैं कॉलेज जाऊंगी, तो तुम्हें अपने दर्द का पहले ही इलाज करवा लेना चाहिए था ना। अब अपने जीजाजी के सामने दर्द का बहाना क्यों कर रही हो? दीदी, जीजाजी और आप दोनों कैंटीन में भी तो खाना खा सकते हैं ना, वहाँ भी तो खाना मिलता है ना। वाह बहू वाह, क्या नौटंकी कर रही है। राहुल, क्या माँ? ये सवेरे सवेरे क्या तमाशा लगा रखा है? बहू ने तो अपने ऑपरेशन का दर्द का बहाना बना रखी है। अगर इतना ही दर्द है तो अपनी माँ के घर क्यों नहीं चली जाती? माँ जी, पहले तो ये रोज रोज की धमकी देना बंद कीजिए कि मैं मायके चली जाऊं। ये मेरा घर है और मैं हक से रहूंगी। और हाँ, अगर दर्द होगा ना तो मैं काम भी नहीं करूंगी। और दूसरी बात यह है कि दीदी जानती थी ना, तो यहाँ एक्स्ट्रा एसी है ना ही मैं इतना काम कर सकती हूँ, मगर फिर भी यहाँ दीदी चली आई। याद है ना मुझे कितनी तकलीफ थी, इस घर में दीदी की कितनी जरूरत थी। उस समय आपका बेटा फोन करके अपनी बहन को यहाँ बुला रहे थे, उस समय तो इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं मैं नहीं आ सकती हूँ, वहाँ से नहीं होगा। फिर आज क्यों ये अर्धबाजी आ गए? बहू, बस माँ जी, आज मैं बोलूंगी। इससे अच्छा था कि अपनी ननद के घर चली जाती, मगर ननद के घर खर्च करना पड़ता ना। यहाँ तो भाई का मुफ्त का माल है, उड़ाने को मिलता है। राहुल, संभाल अपनी पत्नी को, नहीं तो मेरे हाथ से कुछ हो जाएगा। इसे नहीं तो तुझे याद होगा ना, पापा के जाने के बाद तेरे लिए क्या क्या किया था। अरे मैंने तेरी लाइफ बना दी और तू जो कुछ भी है मेरी वजह से है। मैं यहाँ कुछ दिन के लिए रहने क्या आई, तेरी बीवी के तो पेट में दर्द ही होना शुरू हो गया। अरे मैं क्या इसके बाप के खाने आई हूँ? माँ जी, मुझे नहीं पता था कि आपकी बहू के दिल में हमारे लिए जहर भरा हुआ है, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आता। आज जो बेइज्जती पूनम ने की है ना, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। बहू, नहीं माँ, बहुत हो गया माँ, अब नहीं। आपने कल ही पूनम को थप्पड़ मारा था और मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सहता रहूंगा। और दीदी, अगर आपने मेरे लिए कुछ किया है ना, तो मैं भी आपके लिए उससे दुगना किया है। एहसान फरामोश तो आप हैं जो आज ताना मार रही है। अरे अगर आपको सुबह ऑफिस जाना ही था, आप खुद भी जीजा जी का टिफिन और अपना टिफिन बना करके लेकर जा सकती थी ना। आपको पता नहीं है क्या कि पूनम का ऑपरेशन के बाद अभी उसे चलना और ज्यादा काम करने से मना किया है डॉक्टर ने। जब पूनम का ऑपरेशन हुआ था तो आपके पास बार बार मैंने फोन किया था यहाँ आने के लिए, आपने जरा सा भी यहाँ आने की कोशिश की, मेरी परेशानी जानने की कोशिश की। इतनी बेइज्जती? माँ, मैं जा रही हूँ, इससे तो अच्छा कि मैं होटल में रह लूंगी। मुझे क्या पता था ये तुम्हारी बहू के आने के बाद मेरा भाई इतना पराया हो जाएगा। इकलौती बहन के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन इसने तो हद ही कर दी। दीदी, हद हमने नहीं, हद तो आपने कर दी है। जब कल आपके भाई ने आपके पास खुद फोन करके बोला था कि बिजनेस में घाटा चल रहा है, तो आपने तो फोन काट दिया था। अरे आप कैसी बहन है? अगर आपके जगह कोई और बहन होती ना, अपने भाई को मदद करती, लेकिन आप तो आकर हम पर ही बोझ बन जाती है। सबसे पहले तो आकर मेरे कमरे में एसी का बहाना करके कब्जा कर लेती है, और अगर मैं कुछ भी माँ जी से कहती हूँ तो वो बोलते हैं कि अपने बाप से कह दे, यहाँ दूसरा एसी लगवा देगा। दामाद जी, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये जो अपने मायके से सीख कर आई है ना, वही तो करेगी ना, गरीब मायका जो है। ठीक है, तो आज ही मैं अपने मायके जा रही हूँ। पूनम, ये क्या कर रही हो? माँ के कहने पर तुम थोड़ी ना चली जाओगी। जब आपकी बहन यहाँ आ सकती है तो मैं अपने मायके क्यों नहीं जा सकती? मैं इतनी देर खड़ी होकर आपके जीजाजी की सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी बहन किसी काम के लिए जरा सा भी हाथ नहीं लाती, खुद नौकरी करती है और हम पर अपना रौब जमाती है, जबकि इस घर में एक पैसा तक खर्च नहीं करती। पूनम, ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। हमें मायके जाने की धमकी मत देना, क्योंकि ये सब ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा तुम्हारा। तुम सोचती हो ना कि ये सब करोगी तो मैं अपनी माँ के घर से वापस चली जाऊंगी। राहुल, तू इसको इसके मायके छोड़कर आ जा। माँ, मैं पूनम को छोड़ने नहीं बल्कि इसके साथ रहने चला जाऊंगा। आज तक मुझसे जाने कितने खर्च करवाई है, मगर खुद नौकरी करने के बावजूद भी इन्होंने यहाँ घर में एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। अब आप अपनी बेटी के साथ यहाँ रहो और मैं अपनी पत्नी के साथ ससुराल में रहूंगा। राहुल, तू कहीं नहीं जाएगा, मैं बोल रही हूँ ना। नहीं माँ, आज कोई नहीं रोक सकता है मुझे, मैं जाऊंगा। अरे बेहया औरत, कुछ तो शर्म कर। दो भाई बहन
वाह राहुल वाह, तुम्हारी पत्नी दो चार पकोड़े क्या खिला दिए, ये तो हमें जलील कर रही है, हम कभी नहीं भूल पाएंगे। चलो यहाँ से, अब मैं बिल्कुल यहाँ नहीं रुकने वाला हूँ। हेलो। अरे राहुल भैया, दीदी को मैं कब से फोन लगा रही हूँ लेकिन वो फोन उठा नहीं रही है। हम लोग दीदी के घर पर आकर के खड़े हैं और उनके घर में तो ताला लगा है। लेकिन वहां तो काम चल रहा है ना, और वहां तोड़फोड़ भी हो रही है। नहीं तो, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और हम लोग तो दीदी और भैया से मिलने आए हैं। ठीक है दीदी, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। हाँ ठीक है। दीदी, आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, जबकि आप जानती थी कि मैं घाटे में हूँ और अभी इतना खर्च नहीं उठा सकता। अब जब इनकी सच्चाई खुली गई है तो ये सुन लीजिए कि जीजाजी की नौकरी चली गई है। इसलिए दीदी नहीं चाहती थी कि वो अपना घर में पैसे खर्च करे, इसलिए दीदी यहाँ आ गई थी। मैंने रात को ही फोन पर सब कुछ सुन लिया था जब मैं रसोई में छोले भिगाने गई थी। तो आपकी दीदी जीजाजी से कह रही थी कि आप सुबह टिफिन लेकर के चले जाना और 1 बजे तक वापस आ जाना। इससे किसी को शक नहीं होगा। फिर 2 दिन की छुट्टी बताकर घर में ही रह जाना। जब तक दूसरी नौकरी नहीं लग जाती तब तक हम लोग यहीं रहेंगे, क्योंकि मैं नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने सब रात को ही सुन लिया था, इसलिए मैं सुबह उठी ही नहीं। मुझे पूनम ने रात को ही सारे बात बता चुकी थी। मैं अब तक जीजाजी की इज्जत के कारण कुछ नहीं कह रहा था, मगर दीदी आपने कुछ भी कहने में कमी नहीं छोड़ी। आपने मेरे लिए जो किया ना, उसका इतना एहसान जता दिया कि मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। भाई बहन का रिश्ते का दरार डालने का इल्जाम पूनम को दिया जा रहा है, जबकि ये काम आपने खुद किया है। माँ, अगर आपके दामाद की नौकरी चली गई है ना, तो आपका बेटा भी तंगी से गुजर रहा है। अब यह समझदारी आपकी है, आपको किसकी मदद करनी है। फिलहाल तो मैं पूनम को लेकर जा रहा हूँ। चलो पूनम यहाँ से। माँ, मैं जा रही हूँ। सहने के लिए इतना अपमान बहुत है। मेरे पति को आपकी बहू ने बहुत जलील किया है। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। पूनम, मुझे भी समझ में आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है। अरे तूने तो अपनी माँ से ही झूठ बोल दिया। मुझे तो पता है कि कुछ दिन बाद मुझसे तुम पेंशन भी मांगने लगोगी, जो तू पहले कई बार मांग चुकी है। अरे दामाद जी की नौकरी चली गई थी तो क्या हुआ, तू तो नौकरी करती थी ना। झूठ बोलकर अपने भाई को परेशान करने क्यों आई, जबकि वो खुद तंगी से जूझ रहा है। तुझे उस समय शर्म नहीं आई थी, जिस समय तुम्हारा भाई फोन करके तुझे जब यहाँ बुला रहा था कि आजा दीदी आजा, उस समय तो तुरंत फोन काट दी थी। मुझे तुम्हारी पत्नी की नौकर बनना है क्या, जो मैं वहाँ आऊँ? अरे ये कैसे तू भूल गई? इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट में तुम्हारे ससुराल वाले तो तुम्हें कुछ नहीं किया, जो की तुम्हारी भाभी ने की। मैं भी बहुत गलत की। मेरे भी पिछले साल घुटने का ऑपरेशन हुआ था। किसने की? बहू ने की। लेकिन मैंने तुम्हारी बातों में आकर के अपनी बहू को ही बुरा भला सुनाते रही। चलो प्रीति यहाँ से। मैंने क्या किया, अपने हाथ से अपना घरौंदा उजाड़ दिया। अब अपने बेटे से बात करो तो किस मुंह से बात करो? नहीं, ये घर तो मुझे काटने को दौड़ रहा है। नहीं, मैं अपने बेटे के पास तो बात करूंगी। बेटा फोन मत काटना। मैं तो प्रीति की चाल समझ नहीं पाई थी। मैंने पूनम को भी बहुत परेशान किया, जबकि उसका ऑपरेशन हो रखा था। बेटा, बहू को मनाकर घर ले आओ। मेरी बहू से विनती है कि वो घर आ जाए। ठीक है माँ, मैं कोशिश करता हूँ। बेटा कोशिश नहीं, प्लीज ले करके आओ। मुझे तुम दोनों के बिना अच्छा नहीं लग रहा है। बेटा आजा। ठीक है माँ।